नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। देश आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इसी के तहत विभिन्न जिलों से स्वतंत्रता दिवस की खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें सभी लोगों ने मिलकर हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस को मनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। अयोध्या जिले में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में मेहंदी, थाली, राखी एवं झंडे की प्रतियोगिता आयोजित कराई गई, जिसमें पुलिस लाइन के 21 बच्चों ने भाग लिया है। इस प्रतियोगिता में 4 बच्चों को प्रथम पुरस्कार मिले तो अन्य बच्चे द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। उत्साहवर्धन के लिए मिले पुरस्कार पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। मैं फ्लैग कंपटीशन में भाग लिया था और मैं उसमें फर्स्ट आया। आकांक्षा सरोज है। मैंने पुलिस लाइन अयोध्या में आयोजित राखी कंपटीशन और थाली कंपटीशन और झंडा कंपटीशन में भाग लिया था। उसमें मैं मेरा प्रथम स्थान रहा, मुझे उसके लिए इनाम भी मिला। धन्यवाद। यहाँ पे आयोजित सभी प्रतियोगिता में भाग लिया था और मैंने ड्राइंग कंपटीशन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। धन्यवाद। 15 अगस्त के अवसर पे पुलिस लाइन के बच्चों को ने मेहंदी, थाली और राखी की प्रतियोगिता रखी गई थी और प्लस झंडा का प्रतियोगिता था, जिसमें से 21 बच्चों ने भाग लिया। 4 बच्चे फर्स्ट आए हैं और बच्चे थर्ड और सेकेंड आए। ठीक है। और कुछ अंशु श्रीवास्तव। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। बिजनौर जिले में राष्ट्र प्रेस क्लब के पत्रकारों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सी न्यूज भारत चैनल के जिला कार्यालय पर तिरंगा फहराया गया। सभी राष्ट्र प्रेम क्लब के सम्मानित पत्रकार सहित एसडीएम कुंवर वीरेंद्र सिंह मौर्य, पुलिस क्षेत्र अधिकारी शुभसूचित, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर भी झंडा फहराने के दौरान मौजूद रहे। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फहीम शेख की रिपोर्ट। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में राष्ट्रगान धुन के साथ बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री अनूप धानक ने ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह बड़े गौरव की बात है कि देश की सेना में हर 10वां जवान हरियाणा का है और सबसे गौरव की बात तो यह है कि आज़ादी के आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी हिंद फौज में भी सबसे अधिक वीर जवान हरियाणा प्रदेश के ही थे। इस अवसर पर उन्होंने उन वीर शहीदों को नमन किया जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वह प्रदेश व केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाना नहीं भूले, जहां आज़ादी के इस पर्व पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर देश की विविधताओं में एकता का परिचय दिया है। सत्येंद्र यादव नगर पार्षद वार्ड नंबर 31 से सभी क्षेत्रवासियों, अपने वार्डवासियों को स्वतंत्रता दिवस आज़ादी की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं सभी शहीदों को सादत करता हूं कि उन्होंने अपने बलिदान देकर हमारे देश को आज़ाद कराया। इसके लिए मैं उनको नमन करता हूं। सभी क्षेत्रवासियों, वार्डवासियों को अपने देश को आगे पहुंचाने का काम करे, सुचारू रूप से चले। और मैं अपने वार्ड के लिए सभी जो भी कार्य हो रहे हैं होंगे आगे पूरे उसके लिए वचनबद्ध हूँ और मैं समय समय पर अपने क्षेत्र के लिए वार्डवासियों के लिए काम करता रहूँगा। धन्यवाद। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में बजरंगी चौक पर 101 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया गया। स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने तिरंगा फहराया। वहीं इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष शीतल सिंह, एसडीएम त्रिभुवन, सीओ अजय कुमार समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। शहीदों के नाम पर तिरंगा फहराया गया। वहीं तिरंगे पर लोगों में खास उत्साह देखा गया। जिले में पहली बार 101 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया गया, जहां विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पहली बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों में इतना उत्साह रहा है। रास्ते में जगह जगह पर लोग खुशी में झूम रहे थे। पहली बार 101 फीट की ऊंचाई पर झंडा लहराने से लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली है। आपने जिस प्रकार से मेरे आवास हिंदू भवन डुमरियागंज से आते समय जनता का उत्साह देखा, उससे लग रहा था कि स्वतंत्रता के बाद डुमरियागंज में पहली बार स्वतंत्रता मिली है और आज़ादी मिली है कि इस प्रकार यहाँ की जनता
खुल करके यहाँ का नौजवान, यहाँ का बड़ा, यहाँ का बूढ़ा, यहाँ का बुजुर्ग सड़कों पे झंडे लेकर के उत्साहित होकर भारत माँ के जयकार कर रहा था। सारे कस्बों में, सारे नुक्कड़ नुक्कड़ के जगहों पर। और आज पहली बार पूरे जनपद में 101 फीट का ऊंचा तिरंगा ध्वजारोहण हुआ है। ये डुमरियागंज महत्वपूर्ण भूमिका के साथ अपनी भूमिका निर्वहन किया है। डुमरियागंज में सभी वर्गों का, सभी समुदाय का, सभी लोगों का इस उत्साह में साथ होना डुमरियागंज और सिद्धार्थनगर के लिए शुभ संकेत है, जो आने वाले दिनों में हमारे पुराने छूटे हुए इतिहास, जो अमरगढ़ शहीद स्थल के नाम पर अगर इसको अभी देखा जाएगा तो मैं समझता हूं कि पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में बलिदानियों का इतना बड़ा इतिहास कहीं रहा नहीं। हमारे यहाँ आमी नदी के उद्गम स्थल का इतिहास हो, भगवान बुद्ध के प्रवास का इतिहास हो, ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक धरती है। और आज से इस लड़ाई का इस बजरंगी चौक से शंखनाद और शुभारंभ होने जा रहा है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट। सिरसा के सोनवर्षा राज प्रखंड के बसनही थाना परिसर में 75वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झंडोत्तोलन कार्य किया गया। बसनही थानाध्यक्ष रहमान अंसारी ने झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन के बाद राष्ट्रीय गान गाकर झंडे को सलामी दी और सभी देशवासियों को ये संदेश दिया कि ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है और इस पर्व को हम सभी देशवासी बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। सिरसा से सी न्यूज़ संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। आगरा की ट्रांस जमुना फेज 2 के मौलाना अब्दुल कलाम पार्क में समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने स्वतंत्रता दिवस दीपावली, होली, ईद से बढ़कर त्योहार के रूप में मनाया। एतमादौला थाना प्रभारी देवेंद्र शंकर के द्वारा ध्वजारोहण कर किया गया। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी से विधानसभा प्रभारी वीरेंद्र सिसोदिया, मौलाना रफीकुर रहमान, एडवोकेट उमेश यादव व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपना परिचय है? मेरा नाम वीरेंद्र सिसोदिया है और मैं समाजवादी पार्टी यूथ ब्यूरो से यहाँ का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। ये कौन सी जगह है, किस तरह से कार्यक्रम? विधानसभा है और हम इस समय मौलाना पार्क में खड़े हुए हैं जी। और आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 75वां स्वतंत्रता दिवस हर 10 साल से हम लोग इसी समय ऐसे ही कार्यक्रम करते आ रहे हैं और गणतंत्र दिवस भी इसी तरह से मनाते हैं। और हमारे मौलाना साहब इसको एक ऐसा त्यौहार मनाते हैं जो सभी वर्ग के, सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं और हर वर्ग हमको इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता है। ऐसे ही आगे कार्यक्रम होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहूँगा, युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये जो आज़ादी मिली है हमें इसको दूसरे तरीके से देखना चाहिए। हमें अपने देश का नाम, अपने देश की तरक्की करनी चाहिए। कारण क्या है कि हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते रहते हैं। कुछ पार्टियां ऐसी इस टाइप की आ गई हैं कि वो सिर्फ राजनीति रोटियां सेकती हैं, जो कि गलत है। आज ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आगे बढ़ें, लड़ें नहीं, झगड़े नहीं, आगे तरक्की करें और देश का नाम रोशन करें। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीरज कांत है, प्रदेश कार्यकारी से समाजवादी पार्टी से जी। आज किस तरह से कार्यक्रम हुआ है? आज हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिले के और शहर के यहाँ अपने नागपुर क्षेत्र में आए हुए हैं। हमें जानकारी हुई थी, आमंत्रित किया गया था कि स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम जो अपने यहाँ के लोकल लोग हैं वो मना रहे हैं। बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर के। वाकई स्वतंत्रता का मतलब ये रहता है कि हम लोग अनेकता में एकता का संदेश दें। जिस तरीके से यहाँ हिंदू मुस्लिम जो भेदभाव की राजनीति आजकल के समय में चल रही है, बिल्कुल भी देखने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हिंदुस्तान में जितने भी लोग समझदार हैं, चाहे वो किसी भी कौम, किसी भी मजहब के हों, वाकई इसका मीन्स जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस का हमारे लिए क्या मायना है, गणतंत्र दिवस का क्या मायना है। पर्व और त्यौहार तो हम लोग अक्सर करके मनाते हैं, लेकिन सच्चाई में यही है कि जब तक हम लोग मिलजुल करके इन सभी पर्वों का, त्योहारों का आदर सत्कार के साथ नहीं मनाएंगे, तब तक कोई भी एक अच्छा संदेश जनता के बीच में नहीं जाएगा। आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस स्वतंत्रता दिवस के? मैं आवाम को अपनी पार्टी की तरफ से, अपने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, पदाधिकारी की तरफ से और यहाँ के जो सम्मानित जनता की तरफ से ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोग रास्ते पर चल रहे हैं, अनेकता में एकता का संदेश लेकर उस पर चलते रहिए। निश्चित तौर पर हमारा समाज, हमारा देश, हमारा प्रदेश तरक्की करेगा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पार्क में आदरणीय मौलाना रफीकुर रहमान साहब द्वारा ये राष्ट्रीय त्यौहार पिछले कई वर्षों से मनाया जा रहा है। आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्होंने पुनः
सभी सामाजिक जागरूक लोगों को बुलाया और उनका ये संदेश रहा है, जब लोग होली और दिवाली मनाते हैं ऐसे में मौलाना साहब राष्ट्रीय पर्व मनाने का काम करते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर आज उन तमाम अमर शहीदों को नमन करते हुए मैं लोगों से अपने आने वाली पीढ़ी के लिए आग्रह करूंगा कि वो बताएं कि स्वतंत्रता का मायने क्या है, स्वतंत्रता कैसे मिली, कितनी कुर्बानियों के बाद मिली। अगर हम ये नहीं बताएंगे तो नौजवान को और नई पीढ़ियों को इसके बारे में मालूम नहीं होगा। स्वतंत्रता ये नहीं कि हम किसी की आज़ादी का हनन करें, स्वतंत्रता ये है हम सभी का मान सम्मान रखते हुए, देश के बिगड़े कामों को बनाते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए देश को और समाज को आगे ले जाने का काम करें, मानवता को बनाए रखते हुए देश के मान और सम्मान को जहाँ भी जरूरत पड़े उस समय आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करें। सही मायने में यही स्वतंत्रता है। अपना परिचय दें। आप एक बार नाम बता दीजिए। मौलाना शरीफुर रहमान। आज किस तरह से यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है? स्वतंत्रता दिवस हमने 75वां बनाया है। पिछले 10 सालों से हम यहाँ ये गणतंत्र दिवस और आज़ादी का दिन बनाते हैं, यौम आज़ादी का। यहाँ की जनता से हमने जाना है कि आप ये एक त्योहार की तरह मनाते हैं, क्या कहना चाहोगे? उससे भी बढ़कर मानते हैं हम लोग यहाँ, हमारे मोहल्ले वाले और हमारे बस्ती वाले, आस पड़ोस के लोग, सारे लोग मिलकर हमारा सहयोग करते हैं और हम दिवाली और ईद से भी बढ़कर इस त्योहार को मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व। युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए संदेश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको विकास की तरफ लाएं और बिल्कुल हिंदू मुस्लिम के बहकावे में लाएं। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वैश्विक महामारी कोरोना के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एसएसपी अयोध्या श्री शैलेश कुमार पांडे द्वारा पुलिस लाइन परिसर जनपद अयोध्या में ध्वजारोहण किया गया एवं उपस्थित सभी पुलिस अधिकारी कर्मचारीगण को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। उनके द्वारा सभी को संकल्प पत्र पढ़कर भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने, आपसी भाईचारा, बंधुता, दृढ़ संकल्प तथा सभी मतभेद शांतिपूर्वक तरीके से दूर करने के लिए शपथ दिलाई गई। राष्ट्र अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस पावन अवसर पर मैं समस्त अयोध्या वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। मैं कामना करता हूं कि सभी का जीवन सुखमय हो, परिवार में समृद्धि हो। साथ ही साथ इस कोविड महामारी के दौर में केसेस ज़रूर कम हुए हैं, परंतु सावधानी बरतनी ज़रूरी है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है और सभी लोग सुरक्षित रहें, यही मैं सभी अपने जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। बड़े संघर्ष के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद कराया। इस आज़ादी को हम सबको संरक्षित रखना है तथा राष्ट्र को प्रगति के राह पे और मजबूती से आगे ले जाना है। इसमें हम सभी जनपद वासियों की जिम्मेदारी होती है कि हम निष्ठापूर्वक और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए संविधान में जो व्यवस्था बनाई गई है उन सारे आदर्शों पर चलते हुए, नियम का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और राष्ट्र को विकास की नई दिशा में आगे ले जाने के लिए सभी लोग अपना योगदान दें। यही मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी के माध्यम से पुनः जनपद के सभी निवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको सिल्वर मेडल मिला है, क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस महानिदेशक महोदय का प्लैटिनम कमेंडेशन डिस्क अवार्ड हुआ है। अयोध्या से सीनू संवाददाता अपूर्व पाठक की रिपोर्ट। पूरा मामला जनपद हमीरपुर के ब्लॉक सरीला ग्राम पंचायत इछौरा का है, जहां रात्रि में गांव के ही मृतक जगदीश पुत्र केसरी प्रसाद की हत्या की गई। जब परिजनों से बात की तो परिजनों ने गांव के ही लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक के भाई ने विक्रम ने गांव के ही सतीश और ठाकुर दास पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मौके पर चिकासी पुलिस क्षेत्र अधिकारी विवेक कुमार यादव और हमीरपुर से डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंचाई, शव को अपने कब्जे में लिया और पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना हुई, हमारे बच्चे को
गाली देते थे और वो उतर के आया, इन्होंने दाब लिया और मार दिया है। इसमें 3 लोग हैं, एक सतीश और ठाकुरदास और एक योगी पहलवान, इन्होंने मार दिया है। कब पता चला? हमको शाम को, हमको रात में पता नहीं चला, हम सो गए थे और जब सवेरे फेरी हुई तो फेरी वालों ने हमको जगाया और बताया कि तुम्हारा जगदीश पड़ा है रोड पे, चलो जल्दी से तुम्हारे द्वारे पे पड़ा है। हम आए, मरा पड़ा। इससे पहले कभी इन लोगों से आपका झगड़ा हुआ? कोई झगड़ा नहीं था। हमीरपुर से सीनू संवाददाता अमित द्विवेदी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के तहसील शोहरतगढ़ स्थित ग्राम पंचायत कोईरीडीहा में आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ग्राम प्रधान विनोद शर्मा के द्वारा प्राथमिक विद्यालय कोईरीडीहा में झंडारोहण किया गया, जिसमें विद्यालय के प्रिंसिपल लखंदर राम जी, सहायक अध्यापिका सुनीता कुमारी, गरिमा यादव, आकृतिक वरनवाल, शिक्षा मित्र मनीराम, नीलम रसोईया व अन्य अभिभावक मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।